हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कंवर गौर और आज हम बात करेंगे ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट नंबर 1 कटिंग टूल एंड मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो इसका आज हम करेंगे 1 जो है हमारे कटिंग टूल के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारा कटिंग टूल है वो हम अकॉर्डिंग टू कटिंग एज हम उसको कितने पार्ट्स के कितने उस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और दूसरा है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है? अ टूल दैट हैज़ एन सिंगल पॉइंट फॉर कटिंग पर्पस इज कॉल्ड द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ऐसा टूल जिसके लिए कटिंग के लिए जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लाइक अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है, जिससे हमारी कटिंग हो रही है। ठीक है, एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का टूल हैविंग मोर देन वन कटिंग पॉइंट देन इट्स कॉल्ड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लाइक अगर हम देखेंगे मिलिंग कटर के अंदर तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ड्रिलिंग में हम देखेंगे तो इस तरह से हमारे ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ब्रोचिंग के अंदर देखेंगे तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। तो सिंगल पॉइंट हम किस में यूज़ करते हैं? सिंगल पॉइंट होता है हमारा टर्निंग टूल होता है, शेपिंग टूल होता है, प्लानिंग टूल, स्लॉटिंग टूल होता है, बोरिंग टूल जो हमारा होता है, ये सारे हमारे होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जो कौन कौन सी मशीनरी के अंदर ये होता है? ड्रिलिंग के अंदर, मिलिंग के अंदर, कटर के अंदर, ब्रोचिंग टूल्स होते हैं, हॉप्स होते हैं, गियर शेपिंग टूल होते हैं एंड अदर्स कटर जो होते हैं दैट इज़ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसके अंदर इट्स कंटेन ओनली वन मेन कटिंग एज। इसके मल्टी पॉइंट के अंदर क्या होता है? मोर देन वन कटिंग एज होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जो होता है जो पॉइंट ऑफ कटिंग होता है, जो कटिंग पॉइंट होता है वो कंटिन्यूसली आपके जॉब के कांटेक्ट में रहता है। और बल्कि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है मोर देन वन कटिंग एज साइमल्टेनियसली एंगेज इन द मटेरियल रिमूवल एक्शन इन पास। मतलब जो जॉब होगा उसके कांटेक्ट में एक से ज़्यादा कटिंग एजेस जो होंगे वो कांटेक्ट के अंदर होंगे। रेट ऑफ हीट जनरेशन जो होती है वो भी हमारी क्या होगी? रेट ऑफ हीट जनरेशन जो होती है वो भी हमारी हाई होगी इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। और रेट ऑफ हीट जनरेशन लेस होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एज़ कम्पेयर टू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। ठीक है, देन डिज़ाइन और फैब्रिकेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इजी होता है, लेकिन डिज़ाइन और फैब्रिकेशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का क्या होता है? हमारे हार्ड मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, usually low feed rate and depth of cut is employed when the machining carried out with the single point cutting tool and इस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर क्या होता है? हमारा हायर फीड रेट कैन एम्प्लॉयड व्हेन मशीन इज कैरिड आउट विद अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, हेयर मटीरियल रिमूवर जो इसको हम बोलते हैं MRR एंड प्रोडक्टिविटी लो कटिंग रेट होती है, मटेरियल कटिंग रेट जो होती है वो हमारी लो होती है। ठीक है, रिमूवल रेट जो होती है वो हमारी लो होती है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है? हमारी लो होती है। एंड इसके जो MMR होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर ज़्यादा होता है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके टर्निंग टूल। तो टूल ज्योमेट्री में हमारा सबसे पहले है शेंक। It is a part of a single point cutting tool which goes into the tool holder or simply a language shank is used to hold the tool। अभी हम डायग्राम के अंदर देखते हैं शेंक हमारा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसके जो कि हमारे होल्डर के अंदर लगेगा। नेक्स्ट होगा हमारा फ्लैंक। इट इज़ ए सरफेस बिलो एंड एडजेंट टू द कटिंग एज। देयर इज ए टू फ्लैंक surfaces। The first one is major flank and another one is minor flank. The major flank is below the adjacent side of the edge and minor flank is lies below adjacent and cutting edge। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेजर फ्लैंक और यहाँ पे होगा हमारा माइनर फ्लैंक। ठीक है, बेस द पोर्शन ऑफ द शेंक दैट्स लाइज अपोजिट
to the top of the face is the of the shank is called the base। ठीक है, जो shank के अपोजिट होगा वो कहलाएगा आपका बेस। ठीक है, देन नेक होगा उसका फेस। इट इज़ ए टॉप ऑफ पोर्शन ऑफ द टूल along which the chip slide is designed in such a way that the chip slides on the upward direction। टूल का ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा इसका फेस। ये फेस इस तरह से हमारा डिज़ाइन किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है कि इस पे से जो चिप का फ्लो है वो इजीली हो जाए, इस पे चिप ठहरे ना। देन कटिंग एज, द एज ऑफ द टूल विच रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द workpiece is called the cutting edge। It lies on the face of the tool। The single point cutting tool has a two edge, side cutting edge and end cutting edge। ठीक है, तो इसमें देखिए कटिंग एज क्या हो गया, वो कटिंग एज जो कि आपका क्या करेगा, मटेरियल को काटने के लिए काम आएगा, वो कहलाएगा आपका कटिंग एज। तो इसके अंदर ये जो साइड हो गया ये तो कहलाएगा आपका साइड कटिंग एज। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका एंड कटिंग एज। इस साइड का ये जो होगा ये हो जाएगा साइड कटिंग एज, और ये जो साइड होगा दैट इज कॉल्ड साइड कटिंग एज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नोज, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर कटिंग एज एंड मायरन कटिंग एज। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगी हमारी नोज। ठीक है, नोज रेडियस, इट इज़ द रेडियस ऑफ ए नोज रेडियस इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द टूल एंड प्रोवाइड ए बेटर फिनिश। ठीक है, ये जो नोज रेडियस होगी इस तरह से जो हमारा ये बनेगा, इससे ये जो नोज रेडियस आपकी जो बनेगी वो कहलाएगी हमारी नोज रेडियस। ठीक है, एंड ही इट्स कर्व पोर्शन एंड इंटरसेक्ट्स ऑफ द बेस एंड द फ्लैंक। ठीक है, ये जो ही बेस और शेंक के बीच में जो कर्व सेक्शन होगा ये कहलाएगा इसका हील। नेक्स्ट चलते हैं हम एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है हमारा एंड कटिंग एज एंगल एंड दूसरा होता है हमारा साइड कटिंग एज एंगल। ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर हमने सारे व्यूज़, हमको ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ है वो हमने दिखा रखे हैं हमारे टूल के, जिसके अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो एंड कटिंग एज क्या हो जाएगा हमारा, द एंगल फ्रॉम इन बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड द लाइन परपेंडिकुलर द शैंक इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एंड कटिंग एज ये रहा हमारा। ठीक है, इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कहलाएगा हमारा एंड कटिंग एज। क्या होगा हमारा, एंड फॉर्म बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक। शैंक के परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है आपका, यहाँ आप देखोगे इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा आपका एंड कटिंग एज। ठीक है, इस तरह से द एंगल फ्रॉम इन बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द लाइन पैरेलल टू द शैंक। शैंक के जो पैरेलल होगी लाइन, ठीक है, यहाँ से देखिए शैंक के जो पैरेलल है लाइन और जो उसका एंड कटिंग एज है उसके बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा हमारा साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बैक रैक एंगल एंड साइड रैक एंगल। ठीक है, द एंगल फ्रॉम बिटवीन द टूल फेस, टूल का जो फेस है मैंने आपको पहले बताया ऊपर का जो फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस, बेस के जो पैरेलल लाइन होगी उसके बीच का जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा बैक रैक एंगल। ठीक है, इस तरह से जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा बैक रैक एंगल। अगर यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है और इसके बीच का एंगल ये कहलाएगा हमारा बैक रैक एंगल। ठीक है, इस तरह से हम साइड रैक एंगल देखेंगे हम, तो साइड रैक द एंगल फ्रॉम बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन परपेंडिकुलर शेंक। शेंक के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी हमारी, ये वाली। ठीक है, और उसके बीच का जो एंगल होगा ये जो है हमारा, ठीक है, इसको कहलाएंगे हम क्या है हमारा
टूल का जो फेस है, ठीक है, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक इज कॉल्ड द साइड रैक एंगल, ठीक है। तो शैंक जो होता है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कहलाएगी हमारी, परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये शैंक होता है हमारा इस साइड पे, ठीक है, उसके बीच के जो एंगल होगा वो कहलाएगा हमारा साइड रैक एंगल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हम नेक्स्ट है हमारा एंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। द एंगल फ्रॉम बिटवीन द माइनर फ्लैंक एंड द लाइन नॉर्मल टू द बेस ऑफ द टूल इज कॉल्ड द एंड रिलीफ एंगल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए, ये जो एंगल होता है यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल का क्या काम होता है, ये हमेशा टूल को आपके वर्क पीस से दूरी बना के रखेगा। इसी तरह से साइड के अंदर जो आप रिलीफ एंगल देते हो, साइड के अंदर जो आप कट लगाते हो इस तरीके से, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। इट इज़ द एंगल फ्रॉम बिटवीन द मेजर फ्लैंक सरफेस the plane normal to the base of the tool is called the side relief angle. This angle avoids the rubbing between the workpiece and the longitudinal feed, tool feed longitudinally, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास में रहता है हमारा लिप एंगल और वेज एंगल। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फेस एंड माइनर फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इस तरह से देखिए, ये है हमारा, ये जो आपका बन रहा है फ्लैंक और लिफ एंगल के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो कहलाएगा हमारा वेज, ठीक है। हम देखते हैं टूल सिग्नेचर की, टूल को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। तो टूल सिग्नेचर के अंदर पहले हम क्या लिखते हैं, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, क्लियरेंस या एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। तो इस तरह से, ठीक है, टिपिकली हम इस तरह से हम ये जो हमारा है, ये जो हमारा लिखा गया है, ये हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे जो आएगा वो हमारा होगा रैक एंगल, सेकंड पे आएगा जो हमारा होगा आपका साइड रैक एंगल। इसी तरह से जो हमारा ये सीक्वेंस दिया गया है 1 to 7 जो सीक्वेंस दिया गया है वो इसी का ऑर्डर के अंदर हम टूल के जितने भी एंगल्स है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा टूल सिग्नेचर, हाउ वी स्पेसिफाइड द टूल, इट्स कॉल्ड द टूल सिग्नेचर, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि और हम कि इन जो एंगल्स हैं इनका टूल लाइफ पे या इन एंगल का क्या इफ़ेक्ट होता है टूल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।